हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम निकालना सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। अगर आपको वर्गमूल और घनमूल नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो क्या है, रूट 324। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा लिख रहा है, रूट में 324, इसको हम ऐसे लिखेंगे 324। अब दो से हमें सबसे छोटी संख्या से इसमें जो है भाग देना है। दो से देंगे तो दो एकम दो। अब यहाँ पर कितने बचे, एक बचा और दो जो है 12 हो गए, तो दो छिंगे 12। अब यहाँ पर 4 है तो कितने, दो आएंगे। अब दो से भाग देंगे, दो अट्ठ 16, दो एकम दो। अब तीन से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 27 बार में कटेगा। तो 27 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब तीन से काटेंगे, नौतिया 27। एक बार फिर से तीन से काटेंगे तो कैबिट जाएगा, भाग 3 बार जाएगा। तीन से काटेंगे तो एक आ जाएगा। आपको तब तक जो है काटते रहना है, भाग देना है, तब तक एक ना जाए। अब इसको हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 4 बेर इसमें 3 है और 2 बेर इसमें 2 के हैं। अब हमें क्या करना है, 2 का समूह बनाना है। तो 2 एक और 3 समूह बन गए। तो 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इसका गुणा कर देना है। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का 9, 9 का 2 में करेंगे तो 18, 9 दूनी 18। यही इस सवाल का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 36, रूट 36। 36 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। 36 2 से भाग देंगे तो कैबिट जाएगा, 18 बार जाएगा। तो 18 हम यहाँ पर लिख देंगे। एक बार 2 से देंगे, 2 से जा रहा है तो 2 से ही देंगे, तो कितने 9 आएंगे। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 से जाएगा तो कैबिट जाएगा, 3 बार जाएगा। एक बार फिर से देंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। अब इसमें 2 के हैं और 2 3 के हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, इसका समूह बना लेना है, जोड़ा। एक 2 का बन जाएगा और एक 3 का बन जाएगा। इसमें से हम एक 2 को ले लेंगे और इसमें से एक 3 को ले लेंगे। तो 2 गुणित 3। अब इसका गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, तो 3 6। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए अब थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर का सवाल हमारा क्या है, 144, रूट 144। तो 144 हम यहाँ पर लिखेंगे 144। अब इसमें कौन सा भाग जाएगा, 2 से ही जाएगा, क्योंकि चला जाएगा 2 से जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 कम 2, 2 दूनी 4। 2 का भाग 4 पे देंगे तो 2 बार जाएगा। अब 2 से देंगे तो कितने, 2 3 6, कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। अब यहाँ पर कितने बचे, एक बचा और 2 जो हैं तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो 2 का भाग 12 में देंगे, कैबिट जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 से देंगे तो 2 एकम 2। अब कितने बचे, एक बचा और 6 जो है 16 हो गए। तो 2 8 16, 8 बार जाएगा तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। 2 से देंगे तो 9 आ जाएंगे यहाँ पर। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 से जाएगा, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा। एक बार फिर से 3 देंगे तो 1 आ जाएगा। अब जोड़ा बनाना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3।
1 2 और ये 3 जोड़ा बन गए। इसमें से भी हमें एक 2 को निकालना है, इसमें से भी, और इसमें से 3 को निकालना है। तो 2 गुणित 3। अब इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में करेंगे, 2 3 6, 6 का 2 में करेंगे तो 12। इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। अब कौन सा सवाल है हमारा? 4th नंबर का। 4th नंबर का सवाल हमारा क्या है? रूट 225। उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 225। अब इसमें जो है 3 से भाग जाएगा या 2 से जाएगा? 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं? 5 है। 3 से देंगे तो 3 आते 21। अब यहाँ पर 1 बचा और 5 जो हैं तो 15 हो गए। अब 3 का भाग 15 में देंगे, क्या बढ़ जाएगा? 5 बार जाएगा। अब 3 का भाग 75 में देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 25 बार जाएगा। तो 25 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब 3 से तो जो है 25 में भाग नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। तो 25 के 5 का भाग 25 में देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 5 बार जाएगा। अब 5 से 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा। इसके जोड़े क्या बनना है? 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। इसमें से भी हम जो है एक 3 इसमें से ले लेंगे और एक 5 इसमें से ले लेंगे। तो 3 गुणित 5। 5 का गुणा 3 में करेंगे, कितने आएंगे? 3 5 15 आएंगे। 15 यहाँ लिख देंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर होने वाला है। तो चलिए अब निकालने वाले हम घनमूल को। तो हमारे घनमूल का सवाल कौन सा है? रूट 3, ये ऊपर 3 है। ऐसा आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा सवाल 216। इसके अलावा यही नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा देखने को मिलेगा आपको सवाल। अब इसका हमें क्या है? घनमूल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 216 का घनमूल। अब 216 का घनमूल निकालेंगे। 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 10 बार जाएगा। तो 10 हमने यहाँ पर लिख ली। अब 1 बच रहा है। अब 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। अब 2 से देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 5 यहाँ पर। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। अब 2 का जो है 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। अब 2 से देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 2 से 54 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 बार जा रहा है तो 2 हमने यहाँ पर लिख ली। अब 1 यहाँ पर बच रहा है और 4 ये बच रहा है, 14। तो 14 का 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 14। 7 बार जा रहा है तो 7 हमने यहाँ पर लिख ली। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? 9 बार जाएगा। तो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 3 से देंगे तो कितने? 3 का भाग 9 में देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 3 बार जाएगा। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब 2 2 के इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 3 3 के 1 2 3। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। वर्गमूल में हमने कितने के समूह बनाए थे? 2 के समूह बनाए थे, लेकिन हमें घनमूल में 3 का समूह बनाना है। अब 1 2 का इसमें से ले लेंगे और 1 इसमें से ले लेंगे। 2 गुणित 3। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 2 3 6 आएंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? रूट 8000। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8000। अब 2 से भाग देंगे तो क्या बैठ जाएगा? 4 बार जाएगा। 4000 बार जाएगा। ये 2 से देंगे तो 2 का भाग 4 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा? 2 बार जाएगा और 0 ऐसी की ऐसी उतर आएंगी। 2 से देंगे तो 1000 बार जाएगा। 2 से देंगे तो 500 बार जाएगा।
2 से देंगे क्या बैठ जाएगा 250, 250 बार जाएगा। 2 का भाग 500 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा 250 बार जाएगा। 2 से देंगे क्या बैठ जाएगा 2 एकम 2। अब 2 का 50 में देंगे तो 25 बार जाएगा, तो 25 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। 5 का भाग 125 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा 25 बार जाएगा। 5 से देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसमें 5 5 के कितने हैं 1 2 3 और 2 2 के 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 2 2 के हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 5 गुणित 5 गुणित 5। अब 3 3 का समूह आपको बना लेना है। एक समूह ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 2 का इसमें से निकालेंगे, 2 का इसमें निकालेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 5। 2 का 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने आएंगे 2 पंजे 10, 10 का 2 में करेंगे तो 20। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। अब करने वाले हम 3rd नंबर के सवाल को सॉल्व। तो हमारा तीसरे नंबर का सवाल क्या है 64। 64 यहाँ पर लिख लेंगे। 2 का भाग 64 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा 32 बार जाएगा। अब 2 का 32 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा 16 बार जाएगा। 2 का 16 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा 8 बार जाएगा। 2 का 8 में देंगे तो क्या बैठ जाएगा 4 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसमें कितने 2 2 के हैं 1 2 3 4 5 6, 6 2 2 के हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है 3 3 का समूह बना लेना है। 1 2 का इसमें से निकालेंगे और 1 इसमें से निकालेंगे तो 2 गुणित 2। इसका 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने आएंगे 4 आएंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।